तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के हमारे स्टूडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी लेजर्स का पाइवोट टेबल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप्स को जानकर। क्योंकि ये पाइवोट टेबल का ज़रूरत तब पड़ता है जब अपन लेजर स्क्रूटिनी करना चाहते हैं, या तो फिर कोई भी डेटा को, कोई भी लेजर को हम बहुत ही समरी वे में देखना चाहें, हमारा टाइम कम कंज्यूम हो उसमें, इसलिए हम बनाते हैं पाइवोट टेबल। तो उसके सिंपल वेज के ऊपर जाएँ तो सबसे पहले आपको वो लेजर ओपन कर लेना है। वो लेजर ओपन करने के बाद एक्सेल में उसका आपको एक कॉपी बना लेना है, वही सीट में, मतलब दूसरी सीट में, सेम वर्कबुक में। फिर उसको कॉपी करने के बाद में उसको मर्ज सेंटर कर देना है। उसके बाद में आपको रैप टेक्स्ट आपका एडजस्ट कर लेना है कि टेक्स्ट को रैप करना है या नहीं, वो आपको एडजस्टमेंट कर लेना है। उसके बाद में आपको जो भी फ़िल्टर मारना है उसमें, वो फ़िल्टर मार देना है। उसके बाद में आपको जो भी उसमें से ब्लैंक्स जो भी होंगे, ब्लैंक्स टेबल सेल्स, उनको आपको क्लियर कर देने हैं। उसके बाद में ब्लैंक सेल्स क्लियर करने के बाद में आपको जो भी लेजर का नाम है उसके मतलब हेडिंग लेजर रख देना है आपको, जो भी मेन लेजर्स हैं उनके में। फिर वो लेजर्स को आपको फ़िल्टर मार के वो लेजर्स को सिर्फ सिलेक्ट करना है फ़िल्टर में। फिर जो भी लेजर्स आए सब उनके एक मतलब सामने एक कॉलम ऐड करके उन सब में लेजर लिख देना है। लेजर लिख देने के बाद में आपको एक इफ़ वाला फॉर्मूला लगाना है, जो कॉलम ऐड की उसके लेफ़्ट साइड में, कि इफ़ लेजर है यहाँ पे इस सेल में, तो वो सेल पकड़ेगा वो लेजर को, जो लेजर आपने जिसमें मतलब फ़िल्टर मारा है वो लेजर को पकड़ेगा। अगर वो उधर लेजर नहीं लिखा है तो वो उसके ऊपर वाले को पकड़ेगा, मतलब ऊपर वाले सेल में जो भी वैल्यू होगी या तो फिर टेक्स्ट होगा उसको पकड़ेगा। ऊपर वाले में वही होगा जो पुराने में, मतलब पुरानी लेजर जो लिखा है उसमें चल रहा है, क्योंकि जो नया चलेगा उसमें तो वो नया लेजर पकड़ लेगा। तो इस प्रकार कुछ हम वो जो भी पाइवोट के लिए जो ज़रूरत होती है कि जो भी उसका हम कह सकते हैं कि जो भी उसके नरेशन है, तो उसके सामने वो लेजर लिखा आएगा तो पाइवोट उसको पकड़ लेगा और उसमें ही वो समरी बना देगा उसकी। तो वो करने के बाद में आपको जो भी लेजर्स वाला आपने लेजर लिखा था, मतलब फ़िल्टर मार के जो लेजर लिखा था लेजर्स के सामने, ले जो भी हेडिंग थी उसको कॉपी किया था उसको हटा देना है। और उसके बाद में जो मेन लेजर वाला है, मतलब कि अपन कह सकते हैं कि जो भी लेजर्स थे ओरिजिनल, उनको भी आपको क्लियर कर देंगे। वो कॉलम भी आपको क्लियर करना हो तो कर सकते हैं आप। उसके बाद में आप जो भी फ़िल्टर इफ़ का फॉर्मूला लगा के जो लेजर है उन पे आपको हेड लिख देना है उनके हेडिंग में। तो वो करने के बाद में आपको अल्ट एन करके आप पाइवोट टेबल मार सकते हो। फिर उसके बाद में आप जो भी आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी है या तो फिर डेटा सेलेक्ट करना है, वो आप अपने सिलेक्शन के हिसाब से उसमें रख सकते हो। तो ये था बहुत ही सिंपल प्रोसेस पाइवोट टेबल बनाने का। अब कुछ न्यूज़ की तरफ रुख करें तो न्यूज़ में हम जाने कि न्यूज़ में ऐसा है कि जो भी जो भी ये टेलीकॉम कंपनीज थी उनको अभी टैक्स क्रेडिट मिल सकता है, जो भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करें। मतलब कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जैसे उनको कोई टावर लगाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी वो खर्च करेंगे उसके ऊपर उनको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। आकाश जो भी कंपनी थी वो अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ट्वीक करना चाहती थी, मतलब चेंज करना चाहती थी उसमें थोड़े, तो उसको उस पर रोक लगा दी गई है। तो जो भी महिंद्रा होम्स नाम की कंपनी है वो उसने अपना इक्विटी शेयर कैपिटल कट कर दिया है। और तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।